भक्तगणों, आज आपको गरुड़ पुराण में नारायण की पूर्णता का वर्णन तथा पदार्थों का सारा सार का निर्णय इस गरुड़ पुराण में सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, जो मूल स्वरूप गुण पूर्ण गुण संपन्न सर्वदा स्वतंत्र पुरातन पूर्ण शरीर वाले आनंद स्वरूप भगवान अनंत हैं, उनके समान कोई भी नहीं है। उनके चरण आदि सभी अंग अपने में पूर्ण हैं। उनके एक एक रोम में उतना ही बल है जितना उनका समग्र बल है। इस प्रकार वे सब प्रकार से पूर्ण हैं, अतः वही सबके करता है, वही सबके हरता है और वही इस सृष्टि के सार अंश के भोक्ता भी हैं। हे पक्षेंद्र, वे हरि सारहीन अथवा असार अंश का भोग नहीं करते। समस्त द्रव्य पदार्थों के सार भाग को ही ग्रहण करते हैं। वे नित्य भक्तों के प्रति दयालु और भक्तों के हित चिंतक हैं। भक्तों पर निवेदित भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों तथा उपचारों के सार भाग को वे बड़े ही आदर के साथ ग्रहण करते हैं। समय द्वारा दूषित एवं भाव दुष्ट पदार्थों को नारायण ग्रहण नहीं करते। द्राक्षा आदि जो फल उन्हें संपृक्त किए जाते हैं, वही काल आदि के प्रभाव से दोषयुक्त हो जाते हैं। इसीलिए ही पक्षश्रेष्ठ, अब आप द्रव्यों के सारा सार के विषय में सुने। जामुन आदि के फल अतिशय पकने के बाद 4 दिन में सारहीन हो जाते हैं। 1 मास के बाद कटहल असार हो जाता है। 6 मास के बाद खजूर तिक्त पदार्थ के समान हो जाता है। पवित्र नारियल फोड़ने के बाद 1 दिन रात के अंतर असार हो जाता है। सूखे नारियल और खजूर में यह दोष नहीं आता। हे पक्षीराज, 1 वर्ष के बाद सुपारी 1 घड़ी 24 मिनट 1 घड़ी जो है 24 मिनट के बाद तांबुल, 3 घंटे के बाद पके हुए अन्न तथा सूप आदि असार हो जाते हैं। 3 पक्ष के बाद तेल में पकाया पदार्थ और 12 घंटे के बाद घी में पकाया हुआ पदार्थ असार हो जाता है। 9 घंटे के बाद शाक निसार हो जाता है। जमीरी, नींबू, सिरगेबेर, आंवला, कपूर तथा आम 1 वर्ष के बाद निसार हो जाते हैं। परंतु हे द्विज, तुलसी सदा सार युक्त ही रहती है। एकादशी के दिन गीली हो या सूखी हो अथवा जल के साथ हो, वह सदा सारवान ही बनी रहती है। तुलसी सर्वदा सार एकादश्या मपि द्विज आंध्रा बाप थवा शुष्का सांद्रा सरस्वती स्मृता। सारयुता तुलसी को ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न निषाद हो जाता है। हे खगेश्वर, एकादशी के दिन मनुष्यों के लिए हरि का तीर्थ चरणामृत सार होता है। हे गरुड़, आषाढ़ मास में साग, भाद्र पद मास में दही, अश्विनी मास में दूध निसार हो जाता है। इसी प्रकार हरि के नामोच्चारण से विभिन्न मुख और हरि को नैवेद्य के रूप में अर्पित किए बिना बना हुआ समस्त भोजन निसार हो जाता है। हरिनाम विहीनम तो मुखम निसारमुच्यते, हरि नैवेद्यहीनस्तु पागो निसार उच्यते। 3 दिन में अलसी का पुष्प,
एक पहर में मलिका, आधे पहर के बाद चमेली सारहीन हो जाती है। 3 वर्ष तक केसर, 10 वर्ष तक कस्तूरी तथा 1 वर्ष तक कपूर सारवान कहा गया है, परंतु चंदन को सदा सारवान ही कहा गया है। सार मिति संप्रोक्ता चंदनम सर्वदा स्मृतम। हरि ओम तत्सद। हरि ओम।